पाखी यानी टर्माइट्स के बारे में आप क्या जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि इनकी उम्र कितनी होती है? और क्या आपको पता है कि दुनिया भर में पाखियों की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? और क्या आप जानते हैं पाखियों की एक ऐसी प्रजाति होती है जो अपने समूह को बचाने के लिए अपनी जान दे देती हैं? हेलो दोस्तों, मैं हूं आदर्श और आप देख रहे हैं साइंस टेक। आज के इस वीडियो में हम पाखियों के बारे में ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानेंगे जिनके बारे में आज से पहले शायद आपने कभी नहीं सुना होगा। दीमक या पाखी, जिन्हें इंग्लिश में टर्माइट्स कहा जाता है, ये वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इंसेक्ट्स हैं। कभी कभी लोग इन्हें चींटी समझ लेते हैं, पर वास्तव में ये चींटियां नहीं होती हैं। इन्हें हम मिनी कॉकरोच कह सकते हैं। लगभग 3 अरब साल पहले टर्माइट्स कॉकरोचेस से इवॉल्व हुए और इनकी 3000 के लगभग स्पीसीज पूरे वर्ल्ड में पाई जाती हैं। टर्माइट कॉलोनी को ग्रुप्स में बांटा जाता है जिन्हें कास्ट कहा जाता है और हर एक कास्ट का अपना अपना काम होता है। टर्माइट कॉलोनी में कुल 4 कास्ट होते हैं, जिनमें टर्माइट किंग या क्वीन, दूसरे नंबर पे वर्कर्स, तीसरे पे सोल्जर्स और चौथे नंबर पे फ्लाइंग या विंग्ड टर्माइट्स होते हैं, जिन्हें इंग्लिश में एलेट्स भी कहा जाता है। आमतौर पर हम पाखियों को बारिश के मौसम में देखते हैं। अभी तक खोजे गए सबसे बड़े क्वीन का आकार 4.2 इंच यानी 110 mm है। क्वीन टर्माइट्स का काम केवल अंडे देना और उन्हें सेने का होता है। एक टर्माइट क्वीन एक दिन में लगभग 30,000 तक अंडे दे सकती है। एक अच्छी टर्माइट कॉलोनी में लगभग 100 करोड़ तक टर्माइट्स होते हैं। एक टर्माइट क्वीन लगभग 15 से 18 साल तक जीती है, यानी कि यह एक साल में लगभग 11 करोड़ तक अंडे देती है। और अगर इसे 15 साल तक जीती है तो यह अपने पूरे जीवन काल में लगभग 165 मिलियन टर्माइट्स को जन्म देती है। केवल एलेट्स टर्माइट से उड़ सकते हैं और इन्हें उत्तर भारत में पाखी के नाम से भी जाना जाता है। आमतौर पर बारिश के मौसम में टर्माइट झुंड में ही उड़ते हैं। इस समय के दौरान यौन रूप से विकसित यानी सेक्सुअली डेवलप्ड नर और मादा यानी पंखों वाले दीमक अपना घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं और इस उड़ान को टर्माइट्स यानी दीमकों की शादी की उड़ान भी कहा जाता है। अगर आप सोचते हैं कि इन टर्माइट्स यानी पाखियों के पंख अपने आप ही झड़ जाते हैं तो आप गलत हैं। वास्तव में उड़ने के बाद जब ये टर्माइट्स हवा में इकट्ठे हो जाते हैं तो ये अन्य कॉलोनी के उसी प्रजाति के दीमक के साथ मिलकर वे अपने पंख उतार देते हैं और जमीन पे आकर के अपनी नई कॉलोनी बनाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। 10,000 में से केवल 1 से 2% ही नर और मादा ऐसा कर पाते हैं और उनके मिलने के बाद वे अपनी नई कॉलोनी बसा लेते हैं। बहुत से लोग अक्सर उड़ने वाली चींटियों और दीमकों को एक ही समझते हैं और उनके बीच के अंतर को समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि ये देखने में काफी हद तक बहुत समान दिखते हैं। लेकिन आज से आपको इन्हें पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए इनके बीच के अंतर को जानते हैं। टर्माइट्स आमतौर पर टैन या बेज रंग के होते हैं, जबकि चींटियों का रंग गहरे लाल या गहरे काले रंग का होता है। दीमक के पंख समान आकार के होते हैं, जबकि चींटियों के आगे के पंख पीछे वाले पंख से लंबे होते हैं। दीमकों का एंटीना सीधा होता है, जबकि चींटियों का एंटीना मुड़ा हुआ होता है। टर्माइट्स की एब्डोमिन यानी कमर और सीना पेट मोटा होता है और इनमें काफी कसाव होता है, जबकि चींटियों की कमर पतली होती है और सीने और पेट के बीच में कसाव कम होता है। आमतौर पर दीमकों की कॉलोनी की रक्षा करने का काम सिर्फ सोल्जर्स का ही होता है, पर फ्रेंच गुआना के जंगल में टर्माइट्स की एक ऐसी स्पीसीज पाई जाती है जिनमें ओल्ड वर्कर खतरा देखने पर अपने आप को खुद एक सुसाइड बॉम्ब बना लेते हैं। आमतौर पर टर्माइट्स की कॉलोनी में वर्कर किसी भी डिफेंस के लिए जिम्मेदार नहीं होते हैं, पर यहाँ की इस प्रजाति में ऐसा नहीं होता है। यहाँ के ओल्ड वर्कर इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हैं और उन्होंने अपने कॉलोनी को बचाने के लिए एक डाइवर्स वेपनरी को तैयार कर लिया है। जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती जाती है, ये अपने शरीर में एक ब्लू केमिकल को अपने एब्डोमिन के ऊपरी वाले भाग में एक पाउच के रूप में स्टोर करना चालू कर देते हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि यह ब्लू केमिकल कॉपर कंटेनिंग एंजाइम होता है और वैज्ञानिकों का मानना है कि यह बहुत ही एक्सक्लूसिवली स्पेसिफिक प्रोटीन द्वारा बनता है और इनके लेबियल ग्लैंड में एक हाइड्रोक्विनोन प्रिकॉर्सर भी प्रोड्यूस होता रहता है। अगर ये दोनों अलग अलग हैं तो किसी को कोई खतरा नहीं है, पर जब ये दोनों आपस में एक हो जाते हैं तो ये बहुत ही खतरनाक हो जाते हैं। इनके आमतौर पर शिकारी चींटियां जैसे जीव होते हैं। ये उनके पास जाकर के अपने बैकपैक को प्रेशराइज करते हैं और फट जाते हैं, जिससे हाइड्रोक्विनोन ब्रस्ट हो जाता है और ब्लू केमिकल से मिल जाता है और ये दोनों केमिकल आपस में केमिकली रिएक्ट करने के बाद बेंजोक्विनोन बनाते हैं, जो कि फिजिकली बहुत ही हाईली टॉक्सिक और स्टिकी केमिकल होता है। हमारे प्रोस्पेक्टिव से ये बहुत ही छोटा एक्सप्लोजन हो सकता है और इससे हमें कोई नुकसान नहीं होता, पर ये चींटियों या उनके जैसे जीवों के लिए बहुत ही खतरनाक होता है, जिससे चींटियां मर जाती हैं।
जिससे चींटियां इनके पास आने के बाद जैसे इनको टच करती हैं और हाईली टॉक्सिक होने के नाते ये पैनिक ऑफ फेरोमोन्स रिलीज करने लगती हैं, जिसके रिजल्ट में होता क्या है कि ये चींटियों की पूरी ट्रुप में आसानी के साथ फैल जाता है। इस तरीके से इस प्रजाति के उल टर्माइट्स अपनी अल्टीमेट सैक्रिफाइस कर देते हैं अपनी कॉलोनी को बचाने के लिए, और उनकी इस प्रक्रिया को ऑटोथेसिस नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों आशा करता हूँ आज का ये इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको थोड़ी भी जानकारी मिली हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को एक लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय।